हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे थर्मल कंपाउंड के बारे में, यानी जो कंप्यूटर में यूज किए जा रहे हैं जो ग्रीस होता है, थर्मल ग्रीस, कूलिंग पेस्ट या उस तरीके की जो कंपाउंड यूज होता है उसके बारे में। ये चीज़ क्या है, क्यों यूज हो रहा है और कब किस में यूज होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दो तीन कैटेगरी का ये चीज रहता है। जैसे मान के चलिए ये कॉमन होता है, ये जो होता है थर्मल ग्रीस कहलाता है, किसी किसी में कूलिंग पेस्ट भी कहलाता है। कॉमनली यूज किया गया है कूलिंग पेस्ट। ये क्या होता है ना, ये इससे जिंक का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये एक है आपका। दूसरा होता है पेस्ट में इस तरीके से आता है, वो सिल्वर कलर का होता है। और अलग किस्म का और एक है जो होता है इस तरीके की, इसको थर्मल पैड कहलाता है। ये दो तीन चीज है क्या, पहले समझ ले ये है क्या। ये एक तरीके की कंपाउंड यूज किया जाने वाला चीज है जो सिस्टम को कूलिंग करने के लिए हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, देखिए जो चिप रहता है ना, जैसे मान के चलिए हम लोगों का इंटेल का सीपीयू हो गया या AMD का कोई ग्राफिक्स का चिप हो गया है, या उस तरीके की कुछ चिप या कोई IC यूज किया गया है, या कोई VRM IC हो जाए, कोई NVR रैम का जो चिप होता है वो हो जाए। वो जो क्या होता है ना, प्रोसेसिंग पे वो हीट होता है, तो हमें हीट को रिड्यूस करना है। इस जो हीट है ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक जाता है, उसकी अगर आज वो चला जाएगा तो उस चिप को ये डैमेज कर सकता है या कर देता है। ये किसी केस में वो टाइम के हिसाब से वो डैमेज हो जाता है। तो इस एक्सेसिव जो हीट होता है ना, उसको हमें रिड्यूस करना है। इसके लिए जो प्रोसेस है, जो सिस्टम से कॉमनली जो यूज होता है, वो एक कूलिंग फैन रहता है, उसके नीचे एक मेटल रहता है। वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, वो अलग अलग मेटल का हो सकता है। तो जो चिप रहता है उसकी ऊपर उस मेटल को चिपका के, यानी इस जो हीट सिंक है उसको लगा के उसके ऊपर कूलिंग फैन दिया जाता है, या इसको लेके चला गया उसके बीच से एक कूलिंग फैन दिया गया। यानी जो प्रोसेस है वो हीट सिंक को हम लोग फैन से कूल कर रहे हैं, और ये हीट सिंक जो नीचे वाला चिप है उसका हीट को खींच के बाहर निकल दे रहा है। वही एक्चुअल प्रोसेस है कूलिंग का। परंतु ये तो आसान प्रोसेस है, तो इसमें ये क्यों यूज होता है, ये ग्रीस क्यों दिया जाता है या पेस्ट, अब कुछ भी कहला है, ये क्यों दिया जाता है, वो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। या फिर किसी में ये पैड क्यों दिया जाता है, ये पैड इससे काट के इस तरीके से छोटा वाला पैड यूज किया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या होता है ना, जो दो कंपाउंड जो रहता है, जो इवनली सरफेस नहीं रहता है, जो सरफेस होता है मेटल का सरफेस और जो हम लोगों का चिप का सरफेस है, वो दो सरफेस इवनली यूनिफॉर्मली नहीं रहता है, उसमें माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाता है। अब जब भी इसको देंगे ना तो इंटरनली एक ER पैकेट क्रिएट हो जाता है, और जब हमें मालूम है ER पैकेट क्रिएट हो जाएगा दो कंपोनेंट के बीच पे, अगर ऊपर वाला मेटल भी हो नीचे वाला प्लास्टिक हो, इसके बीच में ER आ गया ना, तो इसकी वजह से हीट प्रॉपरली जो मेटल का जो सिंक होने वाला जो हम लोग का हीट सिंक है उस पर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और प्रॉपरली जो जिस लेवल पे हमें कूलिंग चाहिए वो कूलिंग हो नहीं पाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक गैप को फिलअप करने के लिए दिया जाता है ये ग्रीस, या ये जो थर्मल कंपाउंड ग्रीस हो या पैड हो, जो भी है वो दिया जाता है। परंतु इस दिन हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर जो नए हैं इस फील्ड पे या कुछ पुराने भी है, उनको एक मिसकंसेप्शन है कि ये मेरा कूलिंग ग्रीस है या कूलिंग पेस्ट है, तो इसको हम लोग ज्यादा दे देंगे तो मेरा जो प्रोसेसर है या मेरा जो चिप है वो कूल रहेगा, ठंडा ठंडा कूल। वो जो तेल रहता है ना, ऑयल, एयर ऑयल, ठंडा ठंडा कूल, वो लोग समझते हैं कि ये ठंडा ठंडा कूल वाला प्रोसेस है, वो ऊपर रहेगा तो कूल रहेगा। परंतु होता ऐसा नहीं है।
एक्चुअली उसकी पूरा अपोजिट हो जाता है। हमें करना क्या था, ये एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस हमने डाला और इसका इंटरनल ईआर को हमको लॉक करना है, ईआर टाइट करना है, ताकि हीट आसानी से उस सरफेस से दूसरी सरफेस पे चला आए। इंटरनल अगर ईआर पैकेट रहेगा, माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाएगा, तो जिस लेवल पे हमें कूलिंग चाहिए उस लेवल का कूलिंग होगा नहीं। और उस पर अगर आप ये पेस्ट आप ज्यादा डाल दिया तो होगा क्या, वो चिपक जाएगा, वो बीच बीच में गैप हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, बीच बीच में वो ईआर पैकेट क्रिएट कर देगा। जो हमें घटाना था वो इंक्रीज कर देगा, और तब जाके आपको जो चीज देखने को मिलेगा, ओवर हीटिंग केसेस आपको देखने को मिलेगा ज्यादा। ये ठंडा ठंडा कुल वाला तेल नहीं है, ये ठंडा ठंडा कुल वाला जो हम लोग क्या होता है ना, पेन किलर जेल रहता है, उस तरीके की चीज तो है नहीं कि वो उसके ऊपर डाल दिया उसको कूल कर देगा। परंतु वो चीज क्या है, वो आपका इसके ऊपर एक इवेनली हमें स्पैचुला से उसको डालना है, इवेनली उसको सेट करना है, थिन लेयर, थोड़ा सा थिन लेयर, थोड़ा सा लेना है इसमें से, स्पैचुला से थोड़ा सा लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है, और इसके ऊपर उसको एक थिन लेयर देना है। कितना लेयर, ये देखिए, ये पेस्ट जो पैड है, ये पैड है, उसका लेयर देखिए कितना थिन रहता है ना, उस हिसाब से थिन एक लेयर देना है, और इवेनली इसको हमें जो चिप है उसके ऊपर स्प्रेड करना है स्पैचुला से। होगा क्या, छोटा सा होगा, पूरा एरिया को, सरफेस को कवर नहीं करना, छोटा सा एरिया को कवर करना है। जो छोटा एरिया है ना, इस तरीके की छोटा एरिया को कवर करना है और उसको प्रेस कर देना है या टाइट कर देना है। तो प्रेस जब होगा वो कंपाउंड स्प्रेड हो जाएगा और भी थिन लेयर हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक गैप जो है वो फिल हो जाएगा और बीच में इसको एयर टाइट कर देगा, तब जाके आपका प्रॉपर कूलिंग हो पाएगा। अब ज्यादा डालेंगे कूलिंग ज्यादा नहीं होगा, आपका जो कूलिंग का प्रोसेस था वो रिवर्स हो जाएगा, ओवर हीटिंग का चांसेस ज्यादा हो जाएगा एयर पैकेट की वजह से, माइक्रोस्कोपिक गैप की वजह से। थोड़ा सा दीजिए और क्लियर को दीजिए, वो आपका काम कर जाएगा। तो ये पेस्ट के ऊपर होता है, पेस्ट को यूज करते हुए इसको किया जाता है, एयर गैप को घटाने का काम किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक गैप को कम किया जाता है। अभी दूसरा और एक चीज रहता है जो इवेनली स्प्रेडेड सरफेस नहीं रहता है ना, दूसरे किस्म की, और दो सरफेस है उसमें गैप रह जाता है, कभी भी आप प्रेस करेंगे तो गैप फिल नहीं हो पाता है, उस कंडीशन पे यूज किया जाता है ये पैड। इस पैड को हम लोग जब बीच पे देंगे और प्रेस करेंगे ना, वो स्प्रेड हो जाएगा। और ये जो इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या होता है ना, इसका जो थिकनेस है ना वो सेम रहता है, वो पेस्ट की तरह फैल नहीं जाता है, वो जस्ट प्रेस करने पे ये थोड़ा सा स्प्रेड होगा, और जिसमें गैप ज्यादा रह जाता है उस पे अगर हम उसको लगाएंगे तो जो माइक्रोस्कोपिक गैप है ना उसको वो फिल कर देगा, जो ईआर है बीच में उसको निकाल के ईआर टाइट कर देगा। तो इसके लिए यूज किया जाता है पैड। आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा ग्राफिक्स चिप के ऊपर, वो बड़ा चिप रहता है उसके ऊपर, या एनवीआर रैम के ऊपर, या किसी अभी के दिन पे और भी कुछ कोयल्स वगैरह मदरबोर्ड के ऊपर है जिसके ऊपर वो हीट सिंक चला आता है। तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो हार्ड सरफेस रहेगा, दोनों हार्ड सरफेस या उसमें ज्यादा गैप रहने का चांसेस है, उसके ऊपर पैड को यूज किया जाता है। समझ में आ गया? दो चीज, हम पैड डालेंगे तो कूल नहीं होगा, हम ग्रीस को ज्यादा डालेंगे कूल नहीं होगा। उसका काम ये है कि उसकी इंटरनल जो एयर पैकेट हो रहा है दोनों के बीच या गैप हो रहा है उसको घटाना है, एयर सरफेस को उससे हटाना है और उसको एयर टाइट करना है, ताकि इसका हीट इजीली दूसरे वाले मेटल पे ट्रांसफर हो पाए। और अभी का जो नया सिस्टम आ रहा है, हाई एंड का गेमिंग पीसी आ रहा है, उस पे क्या हो रहा है, उस सिस्टम पे और एक अलग किस्म की, ना तो वो पेस्ट है ना तो वो पैड है, वो अलग किस्म की एक जेल को यूज किया जा रहा है, जिसमें दो और एक कैटेगरी का आता है। एक तो होता है आपका मेटेलिक जेल, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक जेल। यानी जो
जेल होता है ना, वो एक ड्रॉप देंगे उस पे और आप डालेंगे तो जेल का जो प्रोसेस है उसका जो इवेनली स्प्रेड होने का उसका क्षमता है, उसकी वजह से वो क्या होगा, आप आसानी से ऊपर में एक ड्रॉप डालेंगे उसको एयरटाइट होने पे इजीली एयरटाइट हो जाएगा। और इसमें और एक कैटेगरी का आ रहा है जो कंडक्टिव हो जाता है, एक्चुअली मेटेलिक है। मेटेलिक होने से थोड़ा ये माइक्रोस्कोपिक मेटेलिक कंपाउंड उसमें डाला गया है जेल पे। हो सकता है ये सिल्वर हो सकता है, गोल्ड, या हो सकता है ब्रोंज, हो सकता है ये कॉपर का भी मेटल हो सकता है। तो वो मेटेलिक जब कंपाउंड उसमें दिया जाएगा ना, तो दोनों मेटल को एक साथ एयरटाइट के साथ साथ उसके बीच में जो एयर गैप क्रिएट हो रहा है उस गैप में वो मेटल आ जाएगा, और उसका जो कूलिंग का जो दोनों जो सरफेस है उस पर जो गैप है ना वो ना की बराबर हो जाएगा, और उसकी गैप पे आ जाएगा मेटल, जिसकी वजह से इसका हीट एब्जॉर्बेंट जो ऊपर वाला हम लोग का मेटेलिक है ना, जो हीट सिंक कहलाता है, उस पर आसानी से हीट ट्रांसफर हो जाएगा। और आगे कोई भी प्रोसेस हो, फैन हो, कुछ भी हो, उस प्रोसेस से इसको हीट को, जो प्रोसेसर है या जो भी चिपसेट है उसका जो हीट है, एक्सेसिव हीट को आसानी से क्विकली रिड्यूस किया जा सकता है। परंतु इसमें एक दिक्कत यह भी है, अगर उसमें मेटेलिक यूज किया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ेगा। जब आप इसको निकाल रहे हैं आपको ध्यान देना है, वो मेटल जेल है ना तो थोड़ा सा उसमें आ जाता है। आप कहीं पर भी इसको ले रहे हैं तो उसके आजू बाजू में जो कंपोनेंट रहता है उस पर अगर ये आ जाए तो सर्किट को शॉर्ट कर देगा। अगर किसी कारण से ये आपने ज़्यादा दे दिया और प्रेस कर दिया तो ओवरफ्लो हो गया, तब जाके आपका इंटरनल जो चिपसेट है उसकी बॉल की अंदर आ गया या कुछ और आजू बाजू के कंपोनेंट पे आ गया, तो आपका जो सर्किट है, मदरबोर्ड है, उसको और डैमेज कर देगा। ठीक है ना, जो सर्किट बोर्ड रहता है, लॉजिक बोर्ड रहता है, कुछ भी है उसको वो डैमेज कर देगा। तो कभी भी आप जेल यूज कर रहे हैं, मेटेलिक सबसे अच्छा है, परंतु आपको सावधान होना चाहिए उसको यूज करते वक्त, ताकि वो किसी भी सेमीकंडक्टर के आजू बाजू में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को शॉर्ट ना कर दे। तो ये होता है एक्चुअल प्रोसेस। और अभी आपको मालूम पड़ गया है कि एक्चुअली ये क्यों यूज किया जाता है। वो ठंडा ठंडा कुलकुल वाला जेल नहीं है, वो ठंडा ठंडा कुलकुल वाला पेस्ट नहीं है, या सरदर्द का दवा नहीं है कि उसको लगाया ठंडा फील आ गया। उसका काम ये है कि आपका जो एयर गैप रहता है ना, हीट सिंक और चिपसेट के बीच का, उसको घटाए। तो कभी भी आप आगे जाके इसको यूज करेंगे ना, थोड़ा सा लीजिए, स्पेकुलर से हीन लेयर दीजिए, ना ज्यादा मत डालिए, वो ठंडा नहीं कर पाएगा। उसका काम ठंडा करना नहीं है, एयर गैप को घटाना है। ठीक है, आगे और कुछ दूसरे चीज से बात करेंगे, क्योंकि ये कॉमनली देखने को मिलता है। आपको इसका एक मिसकंसेप्शन है, ज्यादा डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो सोचा चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं आज। और आगे हम लोग और कोई भी ऐसे कंपोनेंट या कुछ भी जो हम लोग का मदरबोर्ड में या कंप्यूटर में यूज होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे अलग दिन। आज के लिए इतना है।